विद्यार्थियों, हमने प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग पढ़े थे। एक तो था क्वाशिओरकोर रोग जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो प्रोटीन की कमी से रोग होता है। और इस जो प्रोटीन की कमी से जो दूसरा रोग होता है वो है मेरस्मस रोग है। अब इसके अंदर एक विशेष बात अपन को ये ध्यान रखनी है कि जो क्वाशिओरकोर रोग हो रहा है वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है। और जब प्रोटीन के साथ साथ यदि कैलोरी की कमी आ जाती है, ऊर्जा की, एनर्जी की कमी आ जाती है, तो मेरस्मस रोग। दोनों के अंदर अंतर है, दोनों के अंदर अंतर है। एक तो क्वाशिओरकोर रोग था और एक ये मेरस्मस रोग है। क्वाशिओरकोर रोग होता केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और जो दूसरा रोग है ये मेरस्मस रोग, ये प्रोटीन के साथ साथ भोजन के अंदर कैलोरी की कमी हो जाती है, ऊर्जा, एनर्जी की कमी हो जाती है, तो ये मेरस्मस रोग होता है। तो इसके बारे में ये पूरा ध्यान रखना, प्रोटीन प्लस ऊर्जा, कैलोरी की कमी, प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की कमी हो जाती है, तो ये मेरस्मस रोग होता है। ठीक है ना। तो दोनों के अंदर अपन को अंतर क्या याद रखना है कि जो क्वाशिओरकोर रोग है वो तो होता है केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और जो मेरस्मस रोग है वो प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। दोनों के अंदर अपन को कंफ्यूज नहीं होना, ऊर्जा कैलोरी, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरस्मस। या प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरस्मस। और यूं अलग पूछ लिया कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है क्वाशिओरकोर रोग। और प्रोटीन के साथ साथ यदि कैलोरी की कमी पूछ ले, दोनों संयुक्त रूप से पूछे, तो आपको मेरस्मस रोग बताना है। अब जैसे उसमें अपन मेरस्मस रोग के लक्षण पढ़े थे, यदि शरीर के अंदर प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है तो ये मेरस्मस रोग होता है। अब मेरस्मस रोग के लक्षण क्या है हमारे शरीर के अंदर? ये मेरस्मस रोग प्रोटीन नहीं और ले पा रहे अपन तो मेरस्मस रोग हो जाता है। तो ये मेरस्मस रोग के कुप्रभाव क्या है, शरीर के अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो उसके अंदर तो अपन ने 3 लक्षण पढ़े थे, इसके अंदर 2 लक्षण है। मेरस्मस रोग का लक्षण है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उल्टा है। उसमें बच्चों का पेट फूल जाता था, और इसके अंदर है बच्चों का जो शरीर है दुर्बल होकर बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल एकदम बच्चा है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, शरीर उसका बिल्कुल क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर होता है, एकदम पूरा एकदम धसा हुआ शरीर हो जाता है उसका, एकदम अंदर धसा हुआ सूख जाता है शरीर। तो पहला इसका लक्षण याद करना मेरस्मस रोग का, शरीर दुर्बल होकर सूख जाता है। और इसका दूसरा लक्षण है आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है, मतलब जो आंखें होती है वो बिल्कुल अंदर हो जाती है। तो ये 2 लक्षण इसका आप याद कर लोगे, शरीर दुर्बल होकर सूख जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है, इसके 2 लक्षण है। और अब आगे आता है, अपन ने कुपोषण पढ़े थे, उसके 3 प्रकार थे। एक खनिज कुपोषण था, और एक ये विटामिन कुपोषण है। तो अपन विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ते हैं। 2 कुपोषण तो अपन ने पढ़ लिए थे, ये अब कौन सा आ रहा है? विटामिन कुपोषण। अब मैंने आपको बता दिया कि जो शरीर है उसके अंदर 6 पोषक तत्व, भोजन के 6 घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण, जल है। तो इनकी कमी हो जाती है। अब इसके अंदर बात आ रही है विटामिन कुपोषण की। तो शरीर के अंदर यदि विटामिन की कमी आ जाती है तो व्यक्ति विटामिन कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम, जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है। अब विटामिन के भी अलग अलग प्रकार है। जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है तो उसको विटामिन कुपोषण कहते हैं। अब विटामिन के अलग अलग प्रकार है जो अपन एक सारणी के द्वारा हम पढ़ेंगे। जैसे विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उस रोग का नाम और उस रोग के लक्षण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एक बार वापस इसकी परिभाषा सही तरह से आप याद कर लेंगे कि जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है तो उसको विटामिन कुपोषण, बिल्कुल एकदम इजी वे में अपन बता रहे हैं। जैसे खनिज कुपोषण क्या होता है, जब भोजन में खनिज तत्व जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, लोह तत्व है, इन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो वो खनिज कुपोषण है। और ये विटामिन कुपोषण है, जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है उसको विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन कुपोषण की सारणी आपके सामने है जिसको अपन समझते हैं। सबसे पहले विटामिन ए आता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग याद करोगे आप? रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। अभी रतौंधी रोग होता है, इस रतौंधी रोग के, ब्लाइंडनेस रोग के लक्षण क्या है? रात्रि में कम दिखाई देना, मतलब जो व्यक्ति होता है उसकी नजर कमजोर पड़ जाती है।
व्यक्ति को रात्रि में बिल्कुल कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मतलब उसकी नजर कमजोर हो जाती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी, और ये रतौंधी रोग के लक्षण है रात्रि में कम दिखाई देना, उसकी नजर कमजोर पड़ या बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरा जो विटामिन आ रहा है, विटामिन B1 आ रहा है, विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम है विटामिन B1 का, विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम थायमिन है। कौन सा है, थायमिन। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग होता है। बी से याद कर लेना आप लोग, बेरी-बेरी रोग। विटामिन B1 रासायनिक नाम है थायमिन, परीक्षा में पूछ लेता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। या विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग। नाम एक ही है, लेकिन अपन को सवाल थोड़ा अलग पूछ ले तो आपको बेरी-बेरी रोग बताना है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। अब इस रोग के जो लक्षण है वो आप लोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग का लक्षण क्या है, हृदय की धड़कन कमजोर हो जाती है। अपन का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 से इसकी धड़कन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 72 से कम बार धड़कना शुरू हो जाता है, तो ये इस रोग का लक्षण है। और इसकी जो पेशियां होती है हमारे शरीर के अंदर वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तीसरा नंबर आता है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। बिल्कुल इजी वे में याद कर लो, इसका रासायनिक नाम याद करो, राइबोफ्लेविन से याद क्या करेंगे, राइबोफ्लेविनोसिस रोग याद कर लेंगे। तो ये विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। अब इसके लक्षण क्या, राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण है, मुख के किनारे होठ की त्वचा फट जाती है, और अपन की जो स्मृति होती है, याददाश्त शक्ति होती है, उसके अंदर कमी आ जाती है। मुख के किनारे होठ की त्वचा, सर्दियों के अंदर अपन देखते हैं अपन का जो होठ होते हैं, होठ के जो आसपास की जो त्वचा होती है वो फटने लग जाती है, तो इसका मतलब आपको ये शरीर के अंदर विटामिन B2 की कमी है और ये आपको राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो रखा है। और दूसरा इसका लक्षण है स्मृति में कमी आना, अपन की याददाश्त जो शक्ति होती है, याददाश्त शक्ति के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कोई बात है वो अपना याद करते हैं और जल्दी भूल जाते हैं, स्मृति याददाश्त शक्ति में कमी आ जाती है। और जो 4 नंबर पे जो विटामिन आ रहा है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। याद करोगे विटामिन B3 है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। अब विटामिन B3 की कमी से रोग कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग याद करोगे। अब इस पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बन जाती है, मतलब इसके अंदर अपन की जो स्किन त्वचा होती है वो खराब हो जाती है, जीभ के ऊपर पपड़ियां बनना शुरू हो जाती है, इस रोग का लक्षण है। और जो अगला 5वें नंबर पे विटामिन आ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी रोग है। इस स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, हमारे जो दांत होते हैं उसके आसपास जो त्वचा होती है, हमारे दांत मुख के अंदर एक सांचे के अंदर स्थित होते हैं, उसके अंदर जो चमड़ी होती है, मसूड़ों के दांतों के बीच के जो चमड़ी होती है उसको मसूड़े कहते हैं, और जो मसूड़े हैं उस मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाती है और मसूड़ों से खून निकलता है। फिर एक लास्ट विटामिन आ रहा अपन का विटामिन डी है, उसका रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स याद करना, विटामिन डी रासायनिक नाम होता है इसका कैल्सिफिरोल, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग है। और इस रोग का लक्षण है घुटने पास आ जाते हैं, और जो पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है, मतलब अपन के जो पैर की जो हड्डियां होती है, घुटने होते हैं, वो एकदम ऐसे हो जाते हैं, घुटने पास आ जाते हैं। और एक बार वापस देखते हैं विटामिन के बारे में, सवाल इसके अंदर उल्टा भी दे सकता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ए की कमी से रतौंधी रोग है। और लक्षण पूछ सकता है इसमें, विटामिन B2 है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। विटामिन B3 है, इसका रासायनिक नाम नियासिन है, विटामिन B3 का रासायनिक नियासिन, और विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है।
विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से इसका भी रोग होता है। विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी या कैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स रोग होता है।